नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। जैसा कि दोस्तों, बिहार जनगणना जिस तरीके से बड़ी जोरों शोरों से हुई थी और कई सारे विवादों का भी सामना करना पड़ा था, तो उसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही डिक्लेयर होके आया है, जिसमें जो सबसे अधिक जो जनसंख्या बताई गई है वो यादव समाज की बताई गई है और धर्म के आधार पर बौद्ध धर्म को बहुत ही पीछे घसीट दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जिस बिहार का नाम ही बौद्ध बिहारों से पड़ा हो, जिस बिहार में सबसे ज़्यादा समय अपना भगवान बुद्ध ने बिताया हो, जिस बिहार को मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने गौरवान्वित किया हो, ऐसे बिहार में मौर्यों की जो स्थिति है वो बहुत फिसड्डी हो गई है। कहीं ना कहीं इसमें जातीय जनगणना में घोटाला सामने आया है। जिस तरीके से इससे पहले हुई जनगणना में जो शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज, जो मुख्य टाइटल वहाँ पर कुशवाहा या मौर्य या कोयरी लगाते हैं, तो उनकी जनसंख्या 6 से 9% हुआ करती थी। लेकिन अब जो जनगणना सामने आई है उसमें 4.2% ही है। आखिरकार ये जो कुशवाहा समाज है उनका कहीं पलायन हुआ है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर पलायन भी होता है तो कम से कम उनके घर परिवार वाले कोई तो कोई होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा तो घोटाला सामने नहीं आ सकता था जिस तरीके से घोटाला सामने आया है। कहीं ना कहीं शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज के साथ वहाँ जाती हुई है। आप सभी को पता है बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। जिस तरीके से बौद्ध बिहार होने की वजह से वहां पर बिहार का नाम पूरा बिहार पड़ गया, पूरा राज्य बन गया। जिस तरीके से मगध साम्राज्य मौर्यों का साम्राज्य हुआ करता था, वहां पर आज मौर्यों की आबादी ना के बराबर है। तो आप खुद यकीन करिए, आप खुद अपना एक दिमाग लगाइए कि ऐसा हो सकता है क्या? हम मानते हैं वो राज बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता कि वहां उनकी जनसंख्या इतनी कम हो जाए। अभी 2-4 साल पहले ही वहां जनसंख्या 9.9% हुआ करती थी, वो सिर्फ आधी हो जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से या तो चूक हुई है या हमारे लोगों को बांट दिया गया है, या कहीं ना कहीं इस जनगणना में घोटाला हुआ है। तो यूपी अपडेट 24/7 बिहार के निवासियों से और खासकर शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज के निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आखिर आप खुद मनन करिए कि आपकी जनसंख्या सिर्फ इतनी ही है क्या? आपका जो बौद्ध धर्म है बस इतना ही है क्या? आप लोग खुद अपने हिसाब से अंदाज लगाइए कि आपने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट में या जनगणना के टाइम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए वो सही पुटअप किए थे या नहीं, आपने उनका सही सही आंसर दिया या कहीं आपसे चूक हुई है। हो सकता है कि आपसे भी चूक हुई हो या हो सकता है कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग एकत्रित हो जाइए और अपने अपने यहाँ डीएम को और उसके बाद राष्ट्रपति को और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपिए। क्योंकि अगर हमारा समाज ऐसे ही पिछड़ता रहेगा तो आगे आने वाले समय में हमारा समाज बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। जिस तरीके से आज ये बिहार की स्थिति है, कल को अगर यूपी में यही स्थिति आती है तो यूपी में भी शाक्य, सैनी और कुशवाहा का ग्राफ गिरा दिया जाएगा। जबकि आज के दौर में शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज उत्तर प्रदेश में 12, 13, 14% के लगभग है। ये बहुत सारे रियल चैनलों ने इनका डाटा दिया है। और मैं बिहार के सभी निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग यूनिटी दिखाइए। अगर आप इसी तरीके से पिछड़ते रहे, आपकी जिस तरीके से हक और हिस्सेदारी की बात कही जा रही है, तो जब आप 4% जिस तरीके से आपको काउंट किया गया है तो आपको फिर हक और हिस्सेदारी भी 4% के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। और फिर आपका पूरा परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी भी वही 4% पे सिमट के रह जाएगी। कहने का मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों में एकजुटता, यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षित समाज बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने प्रशासन को या वहाँ की शासन को अपनी जो सच्चाई है वो बयां कर सकें। तो यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से अपील करता है कि आप सभी लोग एकजुट होकर, आपको चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े आप जाइए, लेकिन अपनी एकता का प्रचार करिए। आप खुद कम से कम दिमाग लगाइए, जिस विहार का नाम ही बौद्ध विहारों से पड़ा हो वो चौथे पांचवें नंबर पे धर्म पहुंच जाएगा। जिस विहार में, जिस मगध साम्राज्य में, जिस पूरे अखंड भारत में मौर्यों का दबदबा रहा हो, वहां मौर्य सिर्फ चौथे पांचवें नंबर पे पहुंच जाएगा। आप खुद इस चीज के बारे में थोड़ा सोचिए और इसके बारे में प्रशासन को भी जागरूक करिए, जिससे प्रशासन सही से सही जानकारी कलेक्ट कर सके और आपको हक और अधिकार मिल सके। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।